हेलो एवरीवन। इस वीडियो में राउंड बेल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करूँगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर रखी है और इसकी फुल कटिंग की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड भी करी है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। पेपर कटिंग को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल की साइड हमें मार्किंग करनी है इस तरह से टक्स के लिए। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें टक्स बनाना है तो उसके लिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और अब हमें ये मार्किंग दूसरे आर्म होल पर भी करनी है, तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। और अब हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को अटैच करना है तो इस तरह से हमें कपड़े को फैलाते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर कोई सल या क्रीज नहीं आनी चाहिए कपड़े के अंदर। और पूरे ही पार्ट पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। नेक की तरफ से भी सिलेंगे इस तरह से कपड़े को फैलाते हुए। और यह स्टिच करने के बाद हमें साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। पार्ट को फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि ये ब्लाउज फ्रंट ओपन पर होगा। और अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे, रॉन्ग साइड पर रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को। और इसे भी हमें चारों तरफ से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी बेल्ट भी कंप्लीट करनी है फ्रंट की। ये देखिए, ये फ्रंट के दोनों पार्ट हैं। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पहले अटैच कर लेना है। पार्ट को मैंने उल्टा रखा है, उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग को रख के और जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की सिलाई करी है उसी तरह से स्टिच करना है। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही सिंपल है। और चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और अब हमें बैक पार्ट की बेल्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड पर रखना है और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को। और यहाँ पर भी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। कपड़े को फैलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। और स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो बैक का पार्ट हमारा इस तरह से आएगा। और अब हमें यहाँ पर बनानी है डोरी पाइपिंग। तो ये मैंने ओरेप पट्टी ली है। तो सबसे पहले हम इसे जॉइंट करेंगे इस तरह से स्टिचिंग करके और उसके बाद डोरी इस तरह से फैब्रिक के ऊपर डालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फुट बगैर चेंज किए हुए इस तरह से डोरी पाइपिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमें डोरी को खींचते हुए ही सिलाई लगानी है। आगे और पीछे दोनों साइड से डोरी को टाइट रखना है और इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो अगर ये आपको ये डोरी बनानी नहीं आती है तो एक दो बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने डोरी पाइपिंग बना ली है और दूसरी साइड से हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमें बेल्ट पर इसे अटैच करना है। तो ये फ्रंट की बेल्ट है और इस तरह से प्लेजर के अंदर डोरी को रखते हुए स्टिचिंग करनी है 1/2 इंच के गैप से। और इसी तरह हमें फ्रंट के दूसरे पार्ट पर भी डोरी लगा लेनी है। डोरी पाइपिंग को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस डोरी से अगर हम नेक और इस तरह से लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से फिनिशिंग आती है। और इसी तरह हमें बैक पार्ट की बेल्ट पर भी स्टिचिंग करनी है। डोरी पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और सेंटर मार्किंग कर लेनी है। बेल्ट की भी सेंटर मार्किंग करेंगे और ऊपर वाले पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और अब हमें आर्म होल की साइड से सिलाई लगानी है। पार्ट को उल्टा करेंगे और जिधर से हमने पाइपिंग लगाई है उस साइड से, उसके रोंग साइड से हमें सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। सेंटर का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सिलाई हमें पूरी बेल्ट पे लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। ये मैंने पतली लेस ली है और जहाँ पर हमने डोरी लगाई है, डोरी पाइपिंग लगाई है, उसके बिल्कुल साइड से हमें इस लेस को लगाना है। इस तरह से नीचे के एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे की तरफ करेंगे और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे बैक पार्ट पर स्टिचिंग कर ली है। और अब फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से दूसरी प्लेट्स भी लगानी है इस तरह से। तो अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। आर्म होल की साइड से ही बेल्ट को अटैच करेंगे। आप नीचे की तरफ से कर सकते हैं और पार्ट को उल्टा करेंगे और जहाँ पर सिलाई दिख रही है उसके सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने मेन पार्ट पर बेल्ट को अटैच कर लिया है और इस तरह से उल्टा करके एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे की तरफ कर लेंगे। और हमें डोरी पाइपिंग की साइड से यहाँ पर भी लेस लगानी है इस तरह से। तो अब हमें लगानी है, इसी तरह से दूसरे पार्ट को कंप्लीट करना है। फ्रंट के दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे हाई की पट्टी। 3 इंच की पट्टी ली है और उस पर मैंने मेन फैब्रिक के साथ साथ लाइनिंग को भी अटैच किया है और 1 फुट के गैप से यहाँ पर सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा कपड़े को पट्टी के अंदर की तरफ करेंगे और 1 इंच बाहर पट्टी को रखते हुए यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। हाई की पट्टी बना ली है मैंने, 2 इंच की पट्टी ली है ये। और अब हम बनाएंगे हुक की पट्टी। पार्ट को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर पट्टी को फोल्ड करते हुए रखा है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और अब हम पट्टी को खोलते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने हाई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से पार्ट को रखेंगे और दोनों साइड से हमें चेक कर लेना है। कोई पार्ट अगर छोटा या बड़ा हो रहा है तो बराबर कर लेंगे कट करके। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है, फोल्ड करके यहाँ से 1 फुट के गैप से हमें सिलाई लगानी है और सेंटर की तरफ से हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। इस तरह से पट्टी को ओपन करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड करते हुए
पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। और अब हमें पूरी पट्टी को फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पर और कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने कमर पट्टी लगा ली है दोनों ही पार्ट पर। और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर अटैच करने के बाद सेंटर मार्किंग करनी है बैक पार्ट की। और सेंटर मार्किंग करने के बाद हमें उसके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच की पट्टी को बाहर रखते हुए रखा है पार्ट को। और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। इस पट्टी को हमें सेंटर पर ही रखते हुए पिनअप करना है और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट वाले फैब्रिक से मैंने डोरी पाइपिंग बनाई है। और जिस तरह से मैंने डोरी पाइपिंग पार्ट पर लगाया है उसी तरह से नेक पर भी लगाना है। पार्ट को सीधा रखा है और डोरी पाइपिंग को इस तरह से सीधा रखते हुए पूरे ही नेक पर सिलाई लगानी है, फ्रंट और बैक दोनों नेक पर। और इस तरह से डोरी पाइपिंग को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर पाइपिंग लगा ली है। और अब हमें आर्म होल पर भी फिनिशिंग करनी है। तो इसी डोरी पाइपिंग से हम फिनिशिंग करेंगे। जिस तरह से हमने नेक पर डोरी पाइपिंग को अटैच किया है उसी तरह हमें आर्म होल पर भी लगाना है। तो अब हम इसे रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हमें 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें दूसरे आर्म होल पर भी डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। पार्ट को सीधा करेंगे और सीधी साइड से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है और पार्ट को उल्टा करके कॉर्नर की सिलाई लगानी है। यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है कॉर्नर की। और अब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। चेस्ट का फोल्ड पार्ट लेंगे। चेस्ट का फोल्ड पार्ट है यहाँ पर 36, उसका फोल्ड पार्ट होगा 9 इंच। वेस्ट है 32, उसका फोल्ड पार्ट होगा 8 इंच। और दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेनी है। और इस तरह से स्टिचिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें 1, 2 या 3 सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज़ की फिटिंग कर ली है। तो ये राउंड बेल्ट ब्लाउज़ आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।